मैं आर के चौहान, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन, देवरिया प्राइवेट ITI देवरिया काज देवरिया। मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रारंभिक विद्युत। यह प्रारंभिक विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, विद्युत से लाभ क्या है, विद्युत से हानि क्या है, हम विद्युत को क्या देख सकते हैं या अनुभव कर सकते हैं या इसके प्रभाव को हम देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आज हम देखेंगे प्रारंभिक विद्युत और यह क्या है परिचय। हम ऊर्जा को क्या करते हैं, आंखों से देख नहीं सकते, इसके क्या करते हैं प्रभावों को हम देख सकते हैं। जैसे क्या हुआ, बल्ब का जलना, प्रकाशित होना, फैन का चलना, ये क्या है जो मोटरों का चलना, ये ऊर्जा का क्या है प्रभाव है। हम इसको क्या कर सकते हैं, देख आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम इनके क्या करते हैं, इनके प्रभाव को हम देख सकते हैं। सबसे पहले अब क्या होता है विद्युत का उत्पादन, हम जो है बहुत शॉर्ट में बताएंगे, लाभ बताने में जो है बहुत ज्यादा समय लगेगा। ये बेसिक इलेक्ट्रिक है। तो क्या होगा विद्युत का उत्पादन। अब विद्युत के उत्पादन में विद्युत कैसे उत्पादित किया जाती है, यह दो प्रकार से किया जाता है, एक प्राकृतिक द्वारा और एक नेचुरल द्वारा। तो जो प्राकृतिक द्वारा होता है, जैसे सौर ऊर्जा जो सूर्य के प्रकाश से हम प्राप्त करते हैं, पवन चक्की द्वारा, ज्वार भाटा द्वारा, इन सबों से जो ऊर्जाएं हमको मिलती हैं, ये प्राकृतिक ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश से सबसे बड़ा प्रकार जो है, सबसे बढ़िया ऊर्जा का जो स्रोत है, प्राकृतिक ऊर्जा का जो स्रोत है, वह हमें सूर्य है। सूर्य के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वो सबसे निःशुल्क और प्राकृतिक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर आता है हमारा जो है पवन चक्की है, जो है पवन चक्की से फैन बेल्ट को लगा करके और हवा के रूप को देख करके हम जो है क्या करते हैं, जिधर हवाएं चलती हैं तो जो हवाएं का करके पवन की जो चक्की होती है उसको मूव कराते हैं, तो उससे बेल्ट लगा होता है और वह बेल्ट जो है क्या होता है नीचे अल्टरनेटर को मूव कराता है, जिससे हमको बिजली प्राप्त होती है। हम चलते हैं द्वितीयक साधन। ये जो था क्या था, प्रारंभिक साधन था। हम चलते हैं द्वितीयक साधन। द्वितीयक साधन में क्या होता है, जिससे हम बड़े बड़े पावर प्लांटों को लगा करके और जिससे हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, वो क्या होता है हमारा द्वितीयक साधन होता है। अब द्वितीयक साधन में सबसे पहले आता है क्या है, थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट वो पावर प्लांट होता है जहाँ पे फैक्ट्रियों में जो है स्टीम टरबाइन के द्वारा, चाहे बगास जो है घास या पुआल जो है इनकी जो पत्तियों को या गन्ने की बगास को जला करके हम स्टीम तैयार करते हैं, और उस स्टीम को जो है हम फिर से जो है टरबाइन पे मूव करा करके हम जो वाष्प से जो विद्युत पैदा करते हैं, वह मेरा क्या होता है थर्मल पावर प्लांट होता है। फिर दूसरा क्या होगा, डीजल पावर प्लांट, जो अल्टरनेटरों में हम अपने गांव में भी देखते हैं, इंजन पे डीजल इंजन पे अल्टरनेटर को लगा करके उसमें डीजल डाल करके जो हम जो है विद्युत का उत्पादन करते हैं, वह क्या होता है जो है डीजल पावर प्लांट होता है। जैसे शादी विवाह में जो जनरेटर हमारे यहाँ चलते हैं और जो इससे हमको जो बिजली प्राप्त होती है, वह क्या होता है हमारा डीजल पावर प्लांट होता है। उसके बाद आया हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नदियों पे बांध बना करके और उस बांध के पानी को किसी पाइप के माध्यम से और क्या अल्टरनेटर पे मूव कराया जाता है, तो उससे क्या होता है जो हमारा जो पावर प्लांट होता है वह हाइड्रो पावर प्लांट होता है। उसके बाद होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट वो पावर प्लांट जो न्यूक्लियर द्वारा जला करके जिससे जो हमें विद्युत पैदा की जाती है, वह हमारा होता है न्यूक्लियर
पावर प्लांट। अब क्या आ गया, ये जो है हमारे जो है विद्युत के उत्पादन करने के लिए जो है हमारे क्या है प्लांट है। इनको विस्तृत में समझाने के लिए भी बहुत ज़्यादा भी समय लगेगा, इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा समय लगेगा और एक एक को समझाने के लिए कम से कम एक घंटा, आधा घंटा 45 मिनट का समय लग सकता है इन एक एक चीज़ को समझाने के लिए। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले जो है इनको बेसिक चीज़ समझाई जा रही है। ये जो है जब थ्योरी की क्लास चलती है तो उनमें क्या होता है, इन सबको जो है विस्तृत समझाया जाता है, सब जो है एक एक पॉइंट को। अब क्या कहता है हमारा विद्युत का अनुप्रयोग। हमारा विद्युत का अनुप्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, हम कैसे करते हैं, वो हमारा सबसे पहले है हम विद्युत को चिकित्सक के रूप में देखते हैं। जैसे विद्युत सप्लाई दे करके हमको एक्सरे लेना है, पूरे ऑल बॉडी का MRI करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हम वहाँ भी विद्युत का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा हुआ रसायन में, जो बैटरी को चार्ज करके हम AC को DC में कन्वर्ट करके जो अपने घरों में इन्वर्टर लगाते हैं और उससे जो है क्या करते हैं, हम बिजली को स्टोर करते हैं और फिर बिजली हमारी चली जाने के बाद फिर से हम DC को फिर AC में कन्वर्ट करते हैं, तो वह हमारा क्या हुआ, रसायन हो गया। तो फिर तीसरा क्या हुआ, संचार में, टेलीफोन लाइनों में विद्युत के द्वारा जो हम बात करते हैं वो क्या हो गया, हमारा वायरलेस सिस्टम हुआ, टेलीफोन हुआ, या हमारा क्या होगा, संचार में हो गया। फिर हमारा हो गया चुंबक में, चुंबक के द्वारा किसी विद्युत सप्लाई बना करके उसमें बिजली सप्लाई दे करके जब विद्युत सप्लाई देंगे तो वह क्या होगा, एक चुंबक बन जाएगा और उस चुंबक के द्वारा किसी चीज भारी वजन को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। फिर आ गया ऊष्मा के क्षेत्र में, हीट प्रदान करने के लिए हम जाड़े के दिनों में हीटर, ब्लोअर, जो जिस चीज का प्रयोग करते हैं हम विद्युत का ही प्रयोग करके हम उसको क्या करते हैं, ऊष्मा के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर आया हमारा छठवां, प्रकाश के लिए हम विद्युत से प्रकाश भी प्राप्त करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब, LED लाइट, इन चीजों को में विद्युत को दे करके हम विद्युत का जो है प्रकाश ले सकते हैं। अब आ गया अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी में क्या होता है, जैसे अभियांत्रिकी में क्या होता है, हम विद्युत को सप्लाई दे करके वेल्डिंग, ट्रैक्शन को करने के लिए या निकल करने के लिए हम क्या करते हैं, अभियांत्रिक करते हैं। जो है वेल्डिंग करने के लिए, चाहे बिजली को सप्लाई के ट्रेन वगैरह चलाने के लिए अभी क्या करते हैं, अभियांत्रिकी हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मनोरंजन, जैसे विद्युत की सप्लाई देके कि सिनेमा, प्रोजेक्टरों को चलाना, ये सब क्या हो गया, हमारा मनोरंजन में आ गया। फिर आ गया हमारा नौवां संकर्षण। ये संकर्षण है आपका, संकर्षण में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसके बाद ट्रेन, क्रेन जो है चला करके, एलिवेटर जो है जो रेलवे स्टेशनों पे जो आदमी खड़ा हो जाता है और लिफ्ट के द्वारा जाता है और उतरता हुआ क्या हुआ, हमारा संकर्षण में हो गया। अब आते हैं हम विद्युत के प्रकार। अब विद्युत के कितने प्रकार होते हैं, हम विद्युत के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला स्थैतिक जो है स्थैतिक विद्युत, और स्थैतिक विद्युत में क्या होता है, 2 प्रकार के विद्युत होते हैं, एक चल विद्युत, विद्युत के प्रकार स्थैतिक विद्युत, और दूसरा चल विद्युत। स्थैतिक विद्युत वह विद्युत होता है जो रगड़ने पे प्राप्त होता है, जैसे बिल्ली के खाल पे जो है एग्नाइट के छड़ को क्या रगड़ करके जो हम उसको देखते थे किसी चीज से, तो उसमें क्या होता था, आकर्षण का गुण होता था, वो क्या होता था, जो है वह स्थैतिक विद्युत यानी कि स्थिर विद्युत होता था। दूसरा क्या होता है, चल विद्युत। जो चल विद्युत क्या होता है, जैसे जनरेटरों में हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर के द्वारा जो EMF हमको जनरेट होता है, चाहे प्राप्त होता है, वह क्या होता है, हमारा चल विद्युत होता है। अब उस चल विद्युत में हमारे 2 प्रकार के विद्युत होते हैं,
एसी विद्युत और डीसी विद्युत। हम क्या है हमारा एसी विद्युत और डीसी विद्युत। एसी विद्युत से क्या होता है, हम एसी विद्युत से जिस विद्युत से किसी दिशा और मार्ग जो परिवर्तित होते हैं हम उसे क्या करते हैं, एसी विद्युत कहते हैं। एसी विद्युत से बड़ी बड़ी मशीनों को चला करके हम जो है हार्ड बहुत ज़्यादा पावर या शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह होता है क्या, इसमें रख रखाव की क्या होता है आवश्यकता कम पड़ती है। यह विद्युत जो है हमारी एसी विद्युत क्या होती है, सस्ती होती है। इससे क्या होता है कि जो एसी विद्युत होती है यह हमारी सस्ती पड़ती है। इसको ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में क्या होता है, यह इसका कास्ट कम लगता है, पोलों की दूरी अधिक हो जाती है। इनके वोल्टेज को क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के द्वारा हम स्टेप अप करके और करंट के मान को कम करके हम वोल्टेज को लेवल के बी से 33 के बी से जो है 66 के बी से 132 के बी 132 से 220 के बी तक हम स्टेप अप को बढ़ा करके और करंट के मान को एकदम कम करके और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम आसानी से ले जाया जा सकता है। अब क्या होता है, एसी विद्युत से हम छोटी छोटी घरों में मोटरें, पंखे, मिक्सर, ग्राइंडर आसानी से क्या करते हैं, हम इनको चला सकते हैं। उनके बाद क्या होता है, एसी से बड़ी बड़ी मोटरें फैक्ट्रियों में हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को हम आसानी से चला सकते हैं। हम आया डीसी विद्युत। हम डीसी में क्या करते हैं, हम एसी से डीसी में कन्वर्ट करके हम डीसी को क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं। हम एसी को स्टोर नहीं कर सकते। एसी में क्या होता है, इसमें हमको जो है हम 220 वोल्ट का झटका देंगे तो इसका अधिक वोल्ट का हमको झटका महसूस लगता है। लेकिन डीसी में जो भी हमको झटके लगते हैं वो हमारे जितनी वोल्ट सप्लाई रहेगी उतना ही का झटका लगेगा। इसमें जो है कांस्टेंट होता है।